रानो चिड़िया की सास उससे हर समय लड़ाई करती थी। छोटी छोटी बातों पर रानो चिड़िया की सास अपनी बहू से लड़ती थी। कल मैंने रसोई में 2 दाने चनों के रखे थे। बहू, अरे ओ बहू, सुन रही हो? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। सासू माँ, भूख से मेरे पेट में दर्द हो रहा था, मैंने वो 2 दाने चनों के खा लिए थे। तेरा पेट है या कुआं? जब देखो खाली ही रहता है, भरता ही नहीं है। रानो चिड़िया की सास कोई भी चीज होती अपनी बहू से छुपा कर रखती थी। गौरी कव्वी जो उसी जंगल में रहती थी, वो हर वक्त रानो चिड़िया की सास को उल्टी सीधी पटियां पढ़ाती थी। माँ जी, अगर तुमने अपने बेटे की शादी मुझसे की होती तो मैं दिन रात आपका ख्याल रखती। क्या करूं कव्वी बेटी, हमारे परिवार में कौवों से शादी करने का रवाज नहीं है, इसीलिए तो मैंने अपने चांद जैसे बेटे की शादी उस मनहूस चिड़िया से कर दी। रोज रोज के रोने से अच्छा है उसे एक ही दिन घर से निकाल दो। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अब मुझे कुछ करना ही होगा। रानो चिड़िया की सास घर जाती है और अपनी बहू से मीठी मीठी बातें करती है। कल मैं अपनी बहू को पहाड़ों की सैर करवाने लेकर जाऊंगी। माँ जी, क्या बात है, आज आपका मूड बहुत अच्छा है। मैंने भी सोच लिया है, अब मैं कभी भी तुमसे लड़ाई नहीं करूंगी। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही रानो चिड़िया की सास अपने घर से निकलती है और पहाड़ों पर रहने वाली चील के पास जाती है। जब मैं अपनी बहू को तुम्हारे पास लेकर आऊंगी तो मजबूती से पकड़ लेना, उसे छोड़ना मत। बड़ी चिड़िया, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारी बहू को तुम्हारे सामने मार कर खा जाऊंगी और उसकी जुबान खींच लूंगी जो तुम्हारे सामने चलाती है वो। तो फिर मैं अभी अपनी बहू को अपने साथ लेकर आती हूँ। रानो चिड़िया की सास वहाँ से चली जाती है। रास्ते में गौरी कव्वी रानो चिड़िया की सास से मिलती है। क्या बात हो गई है चील दी से? हाँ, बात तो हो गई है, अब मैं घर जा रही हूँ बहू को लेने। आज तेरी जान छूट जाएगी उस चालाक चिड़िया से। कल से सासू माँ मुझसे बहुत मीठी मीठी बातें कर रही है, इसमें कोई राज की बात होगी, मुझे सासू माँ से बचकर रहना होगा। रानो चिड़िया बहुत समझदार थी, वो अपने पंख में चाकू छुपा लेती है। रानो चिड़िया की सास घर आती है। बहू चलो, पहाड़ों पर मेला लगा है, हम दोनों सास बहू झूले में बैठेंगी और पानी पूरी खाएंगी। सासू माँ, आप तो बहुत अच्छी हैं, बस आप हमेशा ऐसे ही रहा करें, मुझसे लड़ाई ना किया करें। फिर रानो चिड़िया की सास अपनी बहू को साथ लेकर घर से निकलती है। पहाड़ों के पास जाकर एक जगह रानो चिड़िया बैठ जाती है। सासू माँ, इससे आगे तो चीलों का इलाका है, हम कहाँ जा रही हैं? इस पहाड़ की दूसरी तरफ तो चीलों का मेला लगा हुआ है, मैं हूँ ना, फिर तुम्हें चीलों से डरने की क्या जरूरत है। अपनी सास की बात मानकर रानो चिड़िया फिर से उड़ती है और थोड़ा और आगे जाकर एक जगह बैठ जाती है। रुको, मैं तुम्हें यहाँ अपनी एक पुरानी सहेली से मिलवाती हूँ। सहेली, सहेली कहाँ हो? आ जाओ। चील पेड़ के पीछे से निकलकर वहाँ आ जाती है। पहली बार देखा है कोई सास अपनी बहू को मेरे लिए खाने को लेकर आई है। अब जल्दी से इसे पकड़ लो। सासू माँ, आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, लेकिन मैं भी इतनी कमजोर नहीं हूँ। रानो चिड़िया अपने पंख से चाकू निकाल लेती है। चील, अगर तुम मेरे पास आई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। चाकू देखकर चील की तो टांगें कांप जाती हैं। चिड़िया, मेरी बेटी, तुम जाओ जाओ तुम, मैं तो मजाक कर रही थी। रानो चिड़िया वहां से भाग जाती है। तुमने तो सारा काम ही खराब कर दिया, हाथ आई बहू निकाल दी मेरी तुमने। अब मैं चाहती हूँ। मेरी भूख बढ़ाकर अब तुम कहाँ जा रही हो? अब मैं तुम्हें ही खा जाऊंगी। मैं तो तुम्हारी माँ की तरह हूँ। लेकिन वो चील आगे बढ़ती है और रानो चिड़िया की सास को पकड़ लेती है और उसे मारकर खा जाती है। रानो चिड़िया तो बच गई थी, लेकिन उसकी सास अपने ही खोदे हुए गड्ढे में गिर गई थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी।
मानो चिड़ा नारियल पानी बेचकर अपने परिवार का गुजारा करता था। वो सुबह सुबह नारियल पानी बेचने के लिए अपने घर से निकल जाया करता था। नारियल पानी वाला, ठंडे ठंडे नारियल पानी वाला, नारियल पानी ले लो, नारियल पानी। हरियाली तोती वहाँ आती है। अबे ओ नारियल पानी वाले चाचा, बताइए बताइए हरियाली, एक पूरा या हाफ नारियल पानी लोगी? मुझे एक बड़े वाला नारियल पानी दो। ऐसे मानो चिड़ा पूरा दिन घूम घूम कर नारियल पानी बेचा करता था। मानो शाम को अपने घर आता है और अपनी पत्नी को कहता है, गुड़िया की मम्मा, ये लो आज की कमाई, इसमें आधे पैसे घर के राशन के लिए और आधे पैसे मेरी बेटी की पढ़ाई के लिए रख लो। मैं कहती हूँ जी, थोड़ा अपने ऊपर भी ध्यान दिया करो, आजकल तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। क्या करूं, बिटिया की भविष्य की भी चिंता है मुझे। इस तरह उनके दिन खुशी खुशी कट रहे थे। एक दिन मानो चिड़ा जब नारियल तोड़ रहा था तो पेड़ के ऊपर से एक बड़ा सा नारियल नीचे गिरता है, जो मानो चिड़े के सर में लगता है। मानो चिड़ा गिरता है और वहीं मर जाता है। बेचारा अपने परिवार के लिए कमाई करते करते जान से ही गया। लूसी, तुम जाओ और इसकी पत्नी को जाकर बता दो, मैं अभी जाती हूँ। फिर लूसी कबूतरी जाती है और मानो की पत्नी को जाकर बताती है, रानो, तेरे लिए एक बहुत दुखी खबर है, तेरा पति नारियल लगने से मर गया है। ये सुनकर वो माँ बेटी रोने लगती हैं। ये क्या हुआ, मेरे घर को किसी की नजर लग गई। अब कौन हमारे लिए कमा कर लाएगा, कौन रक्षा करेगा हमारी? मम्मा, मुझे कल से ही बुरे बुरे सपने आ रहे थे। ऐसे वो दोनों माँ बेटी रोती रहती हैं। फिर कुछ दिनों बाद मम्मा चिड़िया खुद को संभालती है और अपनी बेटी से कहती है, गुड़िया बेटी, आप स्कूल जाओ और मैं घर को चलाने के लिए कुछ करती हूँ। मम्मा, क्या अब आप काम किया करेंगी? हाँ बेटी, किसी न किसी तरह घर का खर्चा भी तो करना है, ऐसे कौन हमें कमा कर देगा। फिर गुड़िया अपना बैग उठाकर स्कूल चली जाती है और मम्मा चिड़िया काम की तलाश में घर से निकलती है। रास्ते में उसे तोती मिलती है। चिड़िया, कहाँ जा रही हो? हरियाली, मैं किसी काम धंधे की खोज में घर से निकली हूँ। घर में राशन नहीं है और गुड़िया की फीस भी आने वाली है। मेरी मानो तो तुम अपने पति वाला काम ही शुरू कर लो। नारियल पानी बहुत बिकता है और सब पक्षियों को तुम्हारे पति का नारियल पानी पीने की लत भी पड़ी हुई है। हरियाली तोती की बात मानकर मम्मा चिड़िया अपने नारियल के पेड़ों के पास जाती है। एक कौवा सीढ़ी लगाए चिड़िया के नारियल के पेड़ से नारियल तोड़ रहा था। कौवे, कौन हो तुम? ये पेड़ हमारा है, हटो। तुम क्यों इस पेड़ से नारियल तोड़ रहे हो? तेरे पति ने मरने से एक दिन पहले ये पेड़ मुझे बेच दिया था। कौवा ऐसे झूठ बोलता है। ये झूठ है, अगर मेरे पति ने ये पेड़ तुम्हें बेचा होता तो मुझे जरूर बताता। उसी दिन तो शाम को वो मर गया था, कैसे कैसे बताता तुझे? बोल बोल चिड़िया, छोटी चिड़िया। चिड़िया निराश होकर वहाँ से चली जाती है। आज गुड़िया अपने स्कूल में लीमू पानी बनाना सीख रही थी। पके हुए पीले पीले लीमू का रस निचोड़ें, थोड़ा नमक और शक्कर पानी में मिलाकर इसे अच्छे से ठंडा कर लें। ये शरबत बहुत स्वादिष्ट होता है। जब गुड़िया घर जाती है तो उसकी मम्मा बहुत परेशान थी। मम्मा, क्या कोई काम मिला? बेटी, मैंने सोचा था कि नारियल पानी ही बेचना शुरू कर देती हूँ, मगर हमारे नारियल के पेड़ पर एक दुष्ट कौवे ने कब्जा कर लिया है। मम्मा, आप चिंता ना करें, हम इस जंगल में नारियल पानी की जगह लीमू पानी बेचा करेंगे। देखना, हमारा लीमू पानी हाथों हाथ बिक जाया करेगा। क्या तुम्हें लीमू पानी बनाना आता है? मम्मा, मैंने आज ही स्कूल से लीमू पानी बनाना सीखा है। फिर दूसरे दिन गुड़िया अपनी मम्मा को लीमू पानी बनाना सिखाती है और मम्मा चिड़िया जंगल के रास्ते पर लीमू पानी का ठेला लगा लेती है। थोड़ी ही देर में ग्राहक आना शुरू हो जाते हैं। वाह वाह, थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा। चिड़िया, तेरे लीमू पानी की क्या बात है? ये लीमू पानी तो नारियल पानी से भी स्वादिष्ट है। चिड़िया, बहुत अच्छा विचार आया है तुझे। तोते भैया, अपने घर को चलाने के लिए मुझे कोई काम तो करना ही था। मेरी बेटी ने कहा है मुझे लीमू पानी बेचने का। थोड़ी दूर बैठा हुआ कौवा चिड़िया को देखकर बहुत जल रहा था।
ये चिड़िया हमेशा बुद्धि से काम लेती है और हर मुश्किल का कोई ना कोई हल निकाल ही लेती है और मैं हमेशा नुकसान ही उठाता हूँ। दूसरे दिन कौवा चिड़िया के नारियल के पेड़ से नारियल तोड़ रहा था कि सीढ़ी गिर जाती है और उसकी टांग टूट जाती है। मर गया, कोई मुझे बचाओ। चिड़िया को मिली सफलता और मुझे मिली सजा। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। वो चिड़िया ससुराल में बहुत से सपने सजा कर आई थी। सोचा था उसके पति की नौकरी है, अच्छा घर है। जो तंगी माँ बाप के घर में उसे थी वो ससुराल में उसे नहीं मिलेगी। ससुराल में राज करूँगी। कुछ दिन बहुत अच्छे बीते, मगर कुछ ही दिनों बाद उसके पति की नौकरी छूट जाती है। मानो मुझे अब अपने काम पर तेरी जरूरत नहीं है, जा कोई और धंधा कर ले या फिर किसी के घर नौकर रह जा। मालिक मैं क्या करूँगा, मुझे काम से मत निकालें। ऐसा ना करें साहिब, मेरी तरफ से भीख मांग जाकर, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। परेशान मानो चिड़ा अपने घर चला जाता है। रानो चिड़िया के सारे सपने हवा हो गए। अब हम क्या करेंगे पति जी, घर कैसे चलेगा? कल हमारे बच्चे भी होंगे, हम कहाँ से खाएंगे? क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी है। ना, ऐसी बातें ना करें आप। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। उन्हीं दिनों में चिड़िया एक अंडा देती है, जिसमें से एक छोटा सा बच्चा निकलता है जो बहुत सुंदर था। माँ भूख लगी है, माँ कुछ खाने को दो, माँ मैं बहुत भूखा हूँ। मम्मा चिड़िया अपना मुंह दूसरी तरफ करके रोने लगती है। उसका पति घर के बाहर डाल पर बैठा हुआ था। मम्मा चिड़िया वहाँ जाती है। अंडे से बच्चा निकल आया है और वो कुछ खाने को मांग रहा है, मैं क्या दूं उसे? तुम चिंता ना करो, मैं अभी कुछ करता हूँ। फिर पापा चिड़िया अपने घर से निकलता है। वो अपने पुराने दोस्त कबूतर से कुछ पैसे उधार लेता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कबूतर, तुम्हारा ये एहसान मैं सारी जिंदगी याद रखूंगा। अब जाओ और अपने बच्चे को खाना लेकर दो। रास्ते में पापा चिड़िया को 2 डाकू लूट लेते हैं और उसे मारकर एक पेड़ पर फेंक देते हैं। वो चोर पैसे तो ले जाते हैं और साथ ही एक परिवार की खुशियाँ भी छीन कर ले जाते हैं। जब मम्मा चिड़िया को खबर मिलती है तो वो बहुत रोती है। मैं बिल्कुल अकेली हो गई। कौन मेरा सहारा बनेगा? कौन मेरे बच्चे को खाना ला कर देगा? मैं ऐसा करती हूँ, अपना ये घर बेच देती हूँ और जो पैसे आएंगे मैं उनसे अपने बच्चे का पालन पोषण कर लूँगी। ऐसा सोचकर मम्मा चिड़िया जंगल के एक अमीर पक्षी बूरे कौवे के पास जाती है। साहिब मैं घर बेचना चाहती हूँ, आप मेरा घर खरीद लें। देखता हूँ, न जाने मुझे तेरा छोटा सा घर पसंद भी आता है या नहीं। फिर बुरा कौवा अपने एक नौकर के साथ मम्मा चिड़िया का घर देखने जाता है। ये घर तो बहुत छोटा सा है, मगर मेरा नौकर रह लेगा इस घर में। फिर बुरा कौवा मम्मा चिड़िया को कुछ पैसे देकर वो घर खरीद लेता है। अब बेचारी मम्मा चिड़िया अपने छोटे से बच्चे को टोकरी में उठाए हुए जंगल की दूसरी तरफ चली जाती है और वहाँ जाकर एक तिनकों का घोंसला बनाने लगती है। मम्मा आप थक गई होंगी। मम्मा मैं छोटा हूँ, इसलिए काम में आपकी मदद नहीं कर सकता। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आपको बहुत सुखी रखूंगा। जीते रहो मेरे बेटे, एक माँ को अपने बच्चों के लिए काम तो करने ही होते हैं। फिर एक दिन मम्मा चिड़िया उड़ती हुई जा रही थी कि उसे उसका एक पुराना क्लास फेलो मिल जाता है। अरे तुम रानो हो ना? वो कॉलेज के दिन याद करो जब तुम गाना गाया करती थी। हाँ मुझे याद है। तुम सूजू ही हो ना? हाँ मैं सूजू ही हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? रानो चिड़िया रोने लग जाती है। क्या बताऊं, मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। पति मर गया, घर बिक गया और थोड़े से पैसे हैं मेरे पास जिनसे मैं अपने बच्चे का पालन पोषण करूंगी।
बहुत बुरा हुआ ये सब, मगर जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो तुम ही कहा करती थी कि जिंदगी में कभी उम्मीद ना छोड़ो। फिर तुमने क्यों छोड़ दी? चलो मेरे साथ, मेरी एक चूड़ियाँ बनाने वाली फैक्ट्री है। मैं तुम्हें कुछ चूड़ियाँ फ्री में देता हूँ और तुम उन्हें बेचकर अपना काम चलाओ। फिर रानो चिड़िया सूजू से कुछ चूड़ियाँ ले लेती है और अपना काम शुरू करती है। कुछ ही दिनों में रानो चिड़िया की चूड़ियाँ बिक जाती हैं। इस जंगल में तो कोई भी चूड़ियों की बड़ी दुकान नहीं है। मैं चाहती हूँ कि हम इस जंगल में एक बड़ी चूड़ियों की दुकान बना लें। अगर तुम मेरा साथ दोगी तो हम दुगना मुनाफा कमा सकते हैं। फिर सूजू और रानो चिड़िया जंगल में चूड़ियों की बड़ी दुकान खोल लेते हैं, जिस पर इतना रश था कि टूटता ही नहीं था। और फिर एक दिन सूजू रानो से कहता है, रानो, इस काम में तो हम सांझी हैं, क्यों ना हम जिंदगी के भी सांझी बन जाएं। फिर सूजू और रानो चिड़िया शादी कर लेते हैं और रानो चिड़िया एक अच्छे और खुशियों भरे जीवन की शुरुआत करती है। उसका बेटा भी अब अच्छे स्कूल में जाने लगा था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।